हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल आईटीआई ब्रेन्स। तो गाइज, टाटा मेटालिक्स की तरफ से आप लोग के लिए जो है अप्रेंटिस का एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है और आप लोग जो है इजीली चाहे तो इस पे आप लोग अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो गाइज देखिए, ये टाटा मेटालिक्स का जो है मैंने वेबसाइट खोला है। यहाँ पे सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे कौन कौन जो है अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, पेमेंट कितना होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा। तो आइए गाइज शुरू करते हैं। तो देखिए गाइज, यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो आपका आईटीआई का सिर्फ बात करेंगे। हालांकि डिप्लोमा लेवल पे भी निकला हुआ है, वो लोग आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि ये टू बी प्रिसाइज आईटीआई चैनल टाइप से है, इस वजह से मुझे सिर्फ मैं यही बना रहा हूँ। गाइज देख लीजिए, यहाँ पे जो है पोजीशन की यदि बात करेंगे तो पोजीशन क्या हो जाएगा आपका, मतलब आपका जो पोस्ट अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिस ट्रेनी या इंडस्ट्रियल ट्रेनी या फिर वर्कर। ठीक है, ये 3 पोस्ट के लिए एक तरह से समझिए कि निकाला गया है। अब देखिए अलग-अलग क्या है, अब यदि बोलूँ मैं कि कहाँ पे आप लोग को काम करने का मौका मिलेगा, तो देखिए ये आपका जो जॉब का जो नाम रहेगा वो रहेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट या फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जनरली ये निकलता है। तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में कहाँ पे, तो ये खड़गपुर में। ठीक है, खड़गपुर में। अब देख लीजिए यहाँ पे जो है मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो दो टाइप से यहाँ निकाले गए हैं। एक तो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स, ठीक है, जो जस्ट पास आउट हुए हैं अभी आईटीआई। और और दूसरी बात कि 3 साल का एक्सपीरियंस से कम है। मतलब फ्रेशर कैंडिडेट तो हो और साथ ही साथ उनको 3 साल से कम का एक्सपीरियंस है। उस केस के लिए देख लीजिए यहाँ पे 10th और 12th पास कैंडिडेट हैं, वो आईटीआई किए हुए हैं, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से, और उनके पास एनटीसी सर्टिफिकेट। आप लोग जानते हैं कि पास करने के बाद आप लोग को जो सर्टिफिकेट दिया जाता है एनसीबीटी के द्वारा, एनटीसी सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, 10th और 12th, 10th या फिर 12th के साथ आपके पास एनटीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरी चीज है, यदि वो नहीं है तो आपको एनएसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सा? नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ये आप जानते हैं जब अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको कहते हैं हम लोग एनएसी सर्टिफिकेट। ठीक है, वो एनसीबीटी का ही। अब ट्रेड कौन कौन सा होना चाहिए? फीटर, फाउंड्रीमैन, मोल्डर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, वेल्डर हो गया, टर्नर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया और मिल रिट मैकेनिक। ठीक है, तो ये जो है टोटल जो है आपका ट्रेड्स है। इन सभी ट्रेड्स के लिए ये जो अप्रेंटिसशिप का मौका निकाला गया है। तो फर्स्ट केस में आपका ये है कि एक्सपीरियंस आपका 3 साल से बिलो है और आप आईटीआई कर रखे हैं, तो उसके लिए है। ठीक है, देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपको आपका जो ये होगा पोजीशन होगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनी का होगा इस वाले में। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है कि आपका जो है एनटीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 2018-19 सेशन हो गया, 19-20 सेशन या फिर 2020-21 सेशन। ठीक है, ये सेशन के जो बच्चे लोग हैं, इन लोगों के पास पहली चीज तो एनटीसी सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है आईटी का, वो होना चाहिए। उसके बाद ये लोग क्या कराएंगे, आप लोग को वहां से 1 साल का जो है एनएसी, मतलब अप्रेंटिसशिप में आप लोग को वहां पे ये करना होगा, वहां पे जाकर के अप्रेंटिस करना होगा। तो 1 साल का अप्रेंटिसशिप करना होगा, उसमें भी स्टाइपन रहता है। 8,000 अप्रॉक्स जो है वो दिया जाएगा आपको पर मंथ। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट जो होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? एनएसी सर्टिफिकेट। ओके, ये आपको अप्रेंटिसशिप जो 1 साल का है वो जो कीजिएगा वो हो गया। फिर उसके बाद जब वो सक्सेसफुल कंप्लीट कर लीजिएगा तो फिर आपको जो है वहां पे इंडस्ट्रियल ट्रेनी का एक ये किया अपॉइंटमेंट किया जाएगा आपको। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनी का फिर से एक ट्रेनिंग दिया जाएगा जो कि 1 साल का होगा। ठीक है, मतलब आप अप्रेंटिसशिप किए 1 साल का वहां से, और फिर उसके बाद फिर आपसे वो लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का 1 साल का जो है और ट्रेनिंग करवाएंगे। ठीक है, तो फिर जो है आप लोग 2 साल का एक्सपीरियंस, आई मीन 2 साल का ट्रेनिंग हो गया। देन उसके बाद जब वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लीजिएगा तो फिर आप लोग को जो है परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, मतलब परमानेंटली वहां पे आपको जॉब से रिलेटेड आपको रख लिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के पोस्ट पे आपको जो है परमानेंट जॉब यहाँ रख लिया जाएगा। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब दूसरी चीज है कि यदि ऐसे कैंडिडेट जिनके पास एनए सी सर्टिफिकेट पहले से है, ठीक है, मान लीजिए वो अप्रेंटिसशिप पहले से कर रखे हैं, वैसे केस में क्या होगा? ठीक, और उनका एक्सपीरियंस 3 साल से कम है, तो वैसे में उन बच्चों को सिर्फ 1 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करवाया जाएगा 1 साल के लिए। और फिर जब वो सक्सेसफुली जब कंप्लीट कर लेंगे तो उनको परमानेंट जॉब में रख लिया जाएगा। समझ गए? ये केस था। उसके बाद एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए भी उसी तरह से है। उनका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? या तो 10th
या फिर 12th होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है एनटीसी सर्टिफिकेट, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और ट्रेड्स कौन कौन सा देखिए, फीटर हो गया, फाउंड्रीमैन, वेल्डर हो गया, मतलब वही सारे पोस्ट, वही सब ट्रेड्स हैं। तो 3 साल से मैक्सिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। कब तक का? 1 अगस्त 2021 तक, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। उसके बाद है कि यदि उनके पास जो है एनएससी सर्टिफिकेट है तो ठीक है, और नहीं तो फिर उनको जो है फिर से उनको मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा यदि एक्सपीरियंस है उनके पास। और यदि एनएससी के साथ किए हुए हैं तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। मान लेते हैं बहुत बच्चे तो आईटीआई करने के बाद डायरेक्ट कंपनी में काम करने लगते हैं, तो एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो ऐसे केस में उनके पास यदि अप्रेंटिस का किया हुआ है तो फिर उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। और एक्सपीरियंस किन फील्ड्स में होना चाहिए देख लीजिए, डक्टाइल, आयरन पाइप प्लांट, ये सारे एक्सपीरियंस देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसमें आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए, फिर जो है डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम यदि से किए हुए हैं आईटीआई या कोई भी आप 10th 12th, तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहिएगा, ठीक है। या पार्ट टाइम किए हैं तो नहीं रहिएगा उस चीज के लिए, मतलब कि फुल टाइम रेगुलर कोर्स से किए हैं तभी ठीक है। उसको इस फिजिकल स्टैंडर्ड्स देख लीजिए, आंख आपका जो है 6/6 होना चाहिए, ठीक है। कलर विजन नॉर्मल होना चाहिए। फिर जो मेडिकल फिटनेस का क्राइटेरिया है वो फिलफिल आप करते रहिए, तभी ठीक, तभी हो पाएगा आपका कंपनसेशन, मतलब आपको जो क्या मिलेगा उसमें, ठीक है, जब वहाँ काम कीजिएगा तो आई मीन जब अप्रेंटिस कीजिएगा तो, ठीक है। एनटीसी क्वालिफिकेशन, ठीक है, यदि है, उसके बाद आप वहाँ अप्रेंटिस कर रहे हैं तो उस टाइम जो है स्टाइपेंड जो है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत दिया जाएगा, मतलब मोर अराउंड 8,000 के लमसम में आपको पैसा मिलेगा एक पर मंथ। उसके बाद यदि एनएससी क्वालिफिकेशन है आपका, ठीक है, एनएससी क्वालिफिकेशन है, आपने अप्रेंटिस कर रखा है कहीं से, तो उस केस में आपको स्टाइपेंड जो दिया जाएगा 10,800 रुपया दिया जाएगा कंपनी की ओर से, टाटा की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 साल का ट्रेनिंग होगा, ठीक। और उसके बाद ये जब जब ये चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, जब आप परमानेंटली वहां जब एम्प्लॉय के रूप में वहां जब ये हो जाए, स्थापित हो जाइएगा, तो वहां पे जो है कंपनी का जो जो होगा पोस्ट के अकॉर्डिंग पैसा वो लोग आप लोग को देंगे। मोर अराउंड जो है 18-20 से प्लस ही मान के चलिए, उतना आप लोग को मिलेगा, ठीक है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन में ये दिया गया है आप लोग का कि जो 10th 12th का ये सब जो सर्टिफिकेट है, ये सारे को जो है आप लोग को अपलोड करना है, ठीक है। और एनटीसी सर्टिफिकेट, एनएसी सर्टिफिकेट जो जो है आपके पास वो सब अपलोड करना है। यदि नहीं डालिएगा तो फिर कैंसिल कर दिया जाएगा, ये चीज कहा गया है। उसके बाद कोई फॉल्स आपको या इनकरेक्ट डिटेल्स नहीं डालना है, नहीं तो कंपनी जो है उसको आपको टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोग का ये इंपॉर्टेंट है कि जो जो बच्चे एलिजिबल हैं और जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। लाइक ऑनलाइन टेस्ट आप घर पे दे सकते हैं अपने फोन से या सिस्टम से, इन चीजों से दे पाइएगा। उसके बाद जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे रिटर्न टेस्ट में, उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद लाइक टेस्ट के लिए जैसे रिटर्न टेस्ट या फिर इंटरव्यू का जो डेट होगा वो सारा आपको मेल और एसएमएस के माध्यम से आपके नंबर और ईमेल पे भेज दिया जाएगा। किसी भी तरह का जो है चिट फंड या फिर जो है गलत तरीके का उपयोग नहीं करना है, किसी दलाल वलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो कन्वर्सिंग के चक्कर में आपका क्या हो सकता है कि आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे जो है सुबह के 9 बजे से 6 बजे तक बात करके कुछ इंक्वायरी कर सकते हैं। और अप्लाई करने का क्या है प्रोसेस, तो देखिए ये अप्लाई कर कीजिएगा तो न्यू लिंक में मैं यहाँ पे क्लिक किया तो ये खुल गया। तो आप लोग को जो है यहाँ दिखा देते हैं, देख लीजिए यहाँ खुल गया है। अब यहाँ जो है फॉर एप्लीकेंट्स लॉगिन पहले कर चुके हैं तो आने तो न्यू में अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करना होगा। देन आगे का पेज देखिए, यहाँ पे अप्लाइड फॉर, ठीक है। यहाँ पोस्ट देखिए फ्रेशर है या एक्सपीरियंस्ड है। यदि आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर में क्लिक कर दीजिए, मतलब कि पास करके आप एनटीसी सर्टिफिकेट है आपके पास, एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो लेस देन में करना होगा, तो फ्रेशर से क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यदि एक्सपीरियंस्ड है तो एक्सपीरियंस में क्लिक करना होगा, यदि 3 साल का एक्सपीरियंस से अबव है आपके पास तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फ्रेशर में क्लिक कर देंगे, यहाँ नेम भर दीजिएगा, यहाँ पे अपना मिडिल नाम, जैसे मान लीजिए कि नाम हुआ राहुल कुमार, तो राहुल यहाँ लिखिएगा, ठीक है। और लास्ट नेम में कुमार लिख दीजिएगा, ठीक ना। मिडिल नेम छोड़ देना है। उसमें डेट ऑफ बर्थ जो है आपका, ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओके। और उसके बाद जेंडर, तो जो भी आप मेल फीमेल अपना डाल लीजिए। कम्युनिटी में एसटी ओबीसी जो भी है ये देख लीजिए। फिर यहाँ पे पीडब्ल्यूडी है तो यस, नहीं तो नो। ईमेल आईडी जो भी पर्टिकुलरली है आपका ईमेल आईडी डाल लीजिए। ई अल्टरनेटिव और दूसरा कोई ईमेल आईडी एक दे सकते हैं कि नहीं और का। मोबाइल नंबर दे दीजिए, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर इसमें देना होगा आप लोग को। उसके बाद फिर अल्टरनेटिव में जैसे किसी पापा वगैरह का दे दिए या दूसरा नंबर आपका है तो वो दे दीजिए। फिर मैरिटल स्टेटस में सिंगल हैं तो ठीक है।
बोर्ड मतलब सिलेक्ट कर लेना है। लाइक यहाँ मैरिड अनमैरिड है, तो मैरिड है तो मैरिड में क्लिक कर लीजिए, अनमैरिड तो अनमैरिड में क्लिक कर लीजिए। फादर्स नेम यहाँ आपको जो है, यहाँ फादर्स नेम आपको डालना है। फिर वैलिड आईडी, देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, तो जो भी है जैसे लाइक आधार कार्ड, तो आधार कार्ड में क्लिक कर दिया, या आईडी नंबर डाल दिया। चलिए उसके बाद विच डिवाइस विल यू यूज फॉर असेसमेंट, तो यहाँ पे कौन सा आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसके लिए कौन सा डिवाइस यूज कीजिएगा आप, ये पहले पूछ रहा है। मोबाइल यूज कीजिएगा, लैपटॉप या पीसी यूज कीजिएगा। तो पीसी हो गया आपका डेस्कटॉप, वो करते हैं करना चाहते हैं, उससे एग्जाम देना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दिया, मोबाइल देना चाहते मोबाइल में क्लिक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ पे जो है एक से ज्यादा ऑप्शन भी दिया जा रहा है, लैपटॉप मोबाइल, तो दो चीज, दो तीन भी चाहिए तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एड्रेस आपको दे देना है, ठीक है। एड्रेस में सिंपल है, ये स्टार मार्क इसमें लगा, इसको छोड़ भी सकते हैं, इसमें पूरा एड्रेस अपना भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे स्टेट अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो स्टेट से हैं आप, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर यहाँ सिटी, आपको डिस्ट्रिक्ट नेम सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर पिन कोड यहाँ पे डालना, जितना स्टार वाला सब आपको भरना होगा। परमानेंट एड्रेस जो है दी सेम है, दी जो कोरस्पोंडिंग एड्रेस है उसी सेम है, तो यहाँ बस क्लिक मार्क कर दीजिए, सारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये फिल हो जाएगा। एजुकेशनल डिटेल्स में देखिए 10th का आपको भरना है यहाँ पे, ठीक है। आपको जो जैसे बोर्ड हो गया 10th का, लाइक सीबीएसई, तो यहाँ सीबीएसई लिख दीजिए। पासिंग ईयर है 2010 है, 2010 लिख दीजिए। स्ट्रीम स्पेशलाइजेशन मतलब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स लिख देना है, ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट्स लिख दीजिएगा। उसके बाद स्कूल नेम लिखना है, आप जिस स्कूल से पास हुए हैं, उसके बाद एग्रीगेट परसेंटेज लिखना है। ये गाइस ये सिंपल है, आप लोग आराम से कर लीजिएगा। 12th में भी सेम उसी तरह से। आईटीसी एनएसी देखिए, अब यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का यदि आपके पास सर्टिफिकेट है, आप कर रखे हैं अप्रेंटिस, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है कौन किससे किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम आपको बताना है, ठीक। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज एनसीबीटी कर दीजिए, प्राइवेट कॉलेज एनसीबीटी, तो आप यदि गवर्नमेंट से की तो अच्छी बात, इसको लिख कीजिए, नहीं तो प्राइवेट से क्लिक कर लीजिए। तो पासिंग ईयर कौन सा था, वो पासिंग ईयर जो भी है आपका 2005, 2010, 2015 दे दीजिए। उसके बाद स्पेशलाइजेशन जो भी आपका ट्रेड्स में बच्चे एलिजिबल है देख लीजिए, तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। उसके बाद यहाँ पे आपको स्कूल नेम वगैरह सब डालना है, फिर परसेंटेज डालना है, फिर एनटीसी सर्टिफिकेट मतलब ये आईटीआई का, ठीक है, तो लाइक प्राइवेट कॉलेज एनसीबीटी। अब यहाँ पे पासिंग ईयर देना होगा, तो ये जो एनटीसी सर्टिफिकेट का जो डेट्स होगा वो पहले का होगा एनएसी के बनस्पत, ठीक है, क्योंकि एनटीसी के बाद ही तो एनएसी कर पाइएगा, ठीक है। डिप्लोमा यदि किए हुए हैं तो डिप्लोमा की डिटेल्स भी डाल सकते हैं। ऐसे तो आईटीआई बच्चों के लिए बस इतना ही भरना है, ये वाला टर्म्स नहीं, क्योंकि हो सकता है नहीं किए हों बच्चे लोग, मैक्सिमम नहीं करते हैं। खैर एक्सपीरियंस डिटेल्स में यदि आपका है तो अच्छी बात है, नहीं तो नो कर दीजिए, ठीक है, फ्रेशर्स हैं तो। उसके बाद अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, देखिए अपना फोटो अपलोड करना है यहाँ पे। उसके बाद 10th का जो सर्टिफिकेट है वो उसको अपलोड करना है, पीडीएफ लेकिन बना लीजिएगा, फॉर्मेट जो है क्या पीडीएफ आपको कन्वर्ट करना होगा, 3 MB से बिलो ही होना चाहिए। उसके बाद फिर बीई डिप्लोमा और यदि आईटीआई सर्टिफिकेट जो भी है आपका, तो वो सर्टिफिकेट मतलब एनटीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है, एनटीसी सर्टिफिकेट ये वाले कॉलम में। उसके बाद फिर आईडी प्रूफ, आपका जो आईडी प्रूफ है लाइक आधार कार्ड जो भी आप वहाँ ऊपर जो दिए हुए थे, ठीक है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, 3 MB से बिलो ही होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका कास्ट है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट उसको अपलोड करना है, और सारा फाइल जो है पीडीएफ में होना चाहिए और 3 MB। फिर यहाँ देखिए पीडब्ल्यूडी यदि कैंडिडेट है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, और फिर आपको ये कर लेना है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है रिज्यूम अपलोड करना है, तो रिज्यूम यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करके कर लेना। कैप्चा कोड जो है 542 जैसे यहाँ दिया हुआ, जिसको क्लिक कर लिया, यहाँ पे जो है चेकआउट का जो चेक बॉक्स है इसको क्लिक कर लीजिएगा, यस, उसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा, ठीक है गाइज। तो आई थिंक कि ये जो पूरा प्रोसेस है फॉर्म भरने का मैंने आपको बता दिया है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग जो सिंपली जो इन डिटेल्स को डाल करके, यहाँ कोई भी यहाँ पे जो है तीर मारने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सब स्टेप्स हैं। सारा काम आप अपने फोन से कर पाइएगा, क्रोम ब्राउजर से जो है कर लीजिएगा, डेस्कटॉप मोड खोल करके, और इन चीजों को अप्लाई कर लीजिएगा, भर लीजिएगा, ठीक है। और सबमिट एंड कंटिन्यू कर दिएगा, आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी का लेकर के नहीं किया हूँ, खैर आप लोग इसमें कुछ है ही नहीं जो कि इतना ये मतलब कि चीज को लेकर बनाया जाए। फिर भी आप लोग कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, यदि फिर भी परेशानी हो रही है तो मैं किसी बच्चे का जो है यहाँ पे अप्लाई करके आप लोग को दिखा दूंगा। तो गाइज आई होप कि आप लोग को जो मैं यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए बताया हूँ वो चीजें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो गाइज अच्छा मौका है, बहुत बढ़िया मौका है, टाटा एक ड्रीम जॉब होता है बहुत सारे आईटीआई बच्चों के लिए। तो आप लोग जो है अप्लाई जरूर कीजिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन, फिर क्या क्या स्टैंडर्ड्स चाहिए, कॉम्पनसेशन या फिर जनरल इंस्ट्रक्शन या फिर सिलेक्शन प्रोसेस, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और किसी तरह की परेशानी यदि हो रही है तो मैं मेरे जो कमेंट सेक्शन बॉक्स है इस वीडियो का नीचे में आप लोग जरूर टाइप कीजिएगा।
भाई चलिए मिलेंगे अगली वीडियो तक के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।